Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि गुंजनवा हमारा घर के बेटा है, गानों सुनाया इतना, आगे भी सुनाएगा। जोड़ी करी ले निहोरा ये भैया, कर दिया तने उपकार, वोट मांगे बेटा बा तुहार। एक बहुत बड़े स्टार हैं पवन भैया, और टिकट मिला वहाँ से, लेकिन उनका जो इच्छा था वहाँ से टिकट नहीं मिला। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद गुंजन सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। तीनों कलाकार पहले भी सांसद बन चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है, और पहली बार सांसद बनने के लिए गुंजन सिंह मैदान में है। हालांकि बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे आप, लेकिन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? निर्दलीय गुंजन सिंह बहुत बड़ा समर्थन है। जनता मेरा भगवान है, और आज के डेट में हर जगह एक ही नारा चल रहा है नवादा में, नवादा का बेटा, नवादा का लाल गुंजन आया है। तो एकदम मय है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बहुत दिन से आशा लगाए थे कि घर के बेटा आएगा, नवादा में टिकट मिलेगा। बाकी हम लोग बहुत प्रयास किए, टिकट नहीं मिला, और आज पूरा जनता मेरे साथ में खड़ी है। बहुत अच्छा लग रहा है इससे। भोजपुरी कलाकार हैं, भोजपुरी की इंडस्ट्री में आपने बहुत बड़ा नाम बनाया है। राजनीति में हालांकि आपने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार आप उतरेंगे, कुछ भी हो जाए नवादा से, लेकिन क्यों, मतलब जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में क्यों, ये सवाल है मन में लोग। जनता के लिए सबका आदेश हुआ कि नवादा का बेटा कब सांसद बनेगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ क्या नवादा में, जो नवादा का बेटा सांसद बन सके। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता लोग भी बोलते थे, हम लोग बैठते थे तो, क्योंकि 70 वर्षों का रिकॉर्ड रहा नवादा में, एक ही आदमी बने हैं नवादा का सांसद। तो ये बहुत बड़ा ये सवाल था, बहुत बड़ा ये प्रश्न रहे, जे कि हम लोग खड़े उतरे हैं सिर्फ जनता के आशीर्वाद पाने के लिए, और सबका आदेश हुआ तब हम चुनाव भी लड़े हैं। और सब एक बात तो है कि सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि हम निर्दलीय आए हैं, लेकिन उत्साह टिकट से ज़्यादा है। गुंजन सिंह जी, कितना भी कुछ कह ले, लेकिन देश में चुनाव दो धाराओं में होती है, या तो आप कहें इंडिया गठबंधन या विपक्ष या पक्ष, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन से श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से विवेक ठाकुर हैं, दो बड़े दिग्गज पार्टियों के उम्मीदवार हैं, अकेले आप निर्दलीय। कितना कठिन है दोनों के बीच में फाइट देना नवादा में? देखिए, जिसके साथ जनता है कुछ कठिन ना है। विवेक ठाकुर जी हैं तो उनका अभी 2.5 साल राज्यसभा बच रहा है। अगर वो यहाँ आए हैं तो एक जगह का तो सीट ऐसी बर्बाद हो रहा है, वो 2.5 साल जो है, अगर वो यहाँ से जाते भी हैं तो वहाँ जाके सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ का बेटा भी जीत जाएगा। ठीक है, अब बाकी और लोग जिसका नाम ले रहे हैं, सबका छवि देख लीजिए कैसा छवि है। हाँ, हम तो पहला बार चुनाव लड़ रहे हैं ना मेरे ऊपर कोई एफआईआर है। बाकी और लोगों के ऊपर देखिए कितना एफआईआर है, क्या है नहीं है, सब लोग देख रहा है इस चीज़ को, और कितना चुनाव लोग लड़ चुका है। हम तो पहला लड़ रहे हैं, और मेरे साथ जन समर्थन है, हर जाति के लोग मेरे साथ है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, हर लोग मेरे साथ है। यहाँ भेदभाव ही नहीं है, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट है। यहाँ पे बात ये है कि बेटा है, लेकिन फ्रेश कौन है, कौन ऐसा है जिसके चेहरा पे कोई दाग नहीं है। तो हम नहीं बोलेंगे, जनता बोल रही है कि गुंजनवा हमारा घर के बेटा है, गानों सुनाया इतना, आगे भी सुनाएगा। और नवादा के विकास के लिए हम लोग जो एजेंडा लेकर चले हैं, क्योंकि अगर रुपया पैसा कमाना होता तो गाना से ज़्यादा रॉयल्टी कहाँ है, उसको भी वो है। लेकिन आज के डेट में गली गली, रोड, धूप, हर जगह आदमी घूम रहा है, मेहनत कर रहा है सिर्फ नवादा के विकास के लिए, कि नवादा में अगर मेडिकल कॉलेज है तो हमें वोट मत दीजिए, अगर नहीं है तो हमें वोट दीजिए, हम बनाएंगे। अगर नवादा में बढ़िया अस्पताल है तो हमें वोट मत दीजिए, अगर नहीं है तो हमें वोट दीजिए, हम बनाएंगे। अगर नवादा में केंद्रीय विद्यालय है तो मुझे वोट मत दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे दीजिए, हम बनाएंगे, हर चीज़ हम बनाएंगे। तो बस
सवाल ही नहीं है कुछ भी, किंतु परंतु सबका आशीर्वाद मिल रहा लोगों है। के मन में एक सवाल है कि गुंजन सिंह चुनाव जीतेंगे तो किधर जाएंगे? निर्दलीय तो कुछ हो नहीं सकता, किसी न किसी धारा में तो जाएंगे। किधर जाएंगे? बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे अगर जीतते हैं चुनाव तो? वो तो बस थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, जनता का जो आदेश होगा उधरे जाएंगे। जनता का रुझान जिन्हें बेसी रहेगा, जिन्हें आदेश रहेगा उन्हीं नहीं जाएंगे। बीजेपी से टिकट लेने में लगे थे, क्या जीतने के बाद बीजेपी के पास फिर से जाएंगे आप? बीजेपी से तो हमारा पूर्ण प्रयास था एनडीए से ही, क्योंकि हम लोग मोदी जी के काम से पीछे नहीं हट सकते। उनका जो काम है, कार्यकाल है, जो किए हैं देश के लिए, वो तो बहुत बड़ा कार्य कर दिए हैं। नवादा, लेकिन नवादा जो है, नवादा जो में जो कैंडिडेट भेजा जाता है, हमेशा ऐसे कैंडिडेट को भेजा जाता है जिससे नवादा विकास से दूरी बना लेता है। तो हम लोग उनसे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दिल में है। लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट आते हैं उनसे पूरा नवादा दुखित है, परेशान है, क्योंकि यहाँ आज तक धरातल पे 5 गो काम नहीं गिना सकते हैं कि हमने ये 5 गो काम किया है। वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पे लेना जानते हैं। तो मोदी जी के तो हम लोग भी फैन हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट सही नहीं मिल रहा है। बाहरी कैंडिडेट आने से मेरा नवादा का विकास हमेशा अछूता रहा है। नवादा लगता है कि अभिशाप मिला है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। हर कोई यहाँ रहा, जीता, लेकिन नवादा के लिए कभी कोई नहीं कोई सोचा। सिर्फ यहाँ आना है 5 साल और इंटरटेनमेंट करके चल जाना है। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि नवादा में नवादा का लाल चाहिए। बाकी जीतने के बाद जो आदेश होगा जनता जनार्दन का हम पालन करेंगे, उसी पार्टी को समर्थन करेंगे। गुंजन सिंह जी, चूंकि आप भोजपुरी कलाकार हैं, मगही में भी आपने गाना गाया है, भोजपुरी में भी कई गाना गाया है, हम चाहेंगे कि गुंजन सिंह अपने अंदाज में एक बार लोगों को बताएं नवादा के कि वो आपको क्यों वोट करें, या फिर एक गाना के माध्यम से आप लोगों से किस तरीके से वोट मांगेंगे। ये हम चाहेंगे कि आप बिहार तक पूरा जरूर जरूर। हाँ, अरे हाथ जोड़ी करी ले निहोरा ये चाची, हाथ जोड़ी करी ले निहोरा ये भैया, कर दिया तने उपकार, वोट मांगे बेटावा तोहार ए चाची हो, वोट मांगे बेटावा तोहार। गला तनी लागल बा, सब लोग तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चूंकि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो गला जो है वो या तो एक आखिरी सवाल, चलिए, नवादा में जीत का अंतर क्या होगा? क्या इस बार नवादा इतिहास रचेगा, निर्दलीय चुनाव जीतेंगे गुंजन सिंह? एकदम 1967 में जो इतिहास हुआ था, महंत जी जीते थे निर्दलीय नवादा से, वही इतिहास इस बार होगा। और जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, हमारा तो लागत तक कितना वोट आई हमारा खुद पता नहीं है। बाकी ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे साथ युवा शक्ति जो है नवादा लोकसभा के, वो लोग तो मेरा बिना कहे सब लोग एक्शन में है और मेरे साथ है, जी जान लगा दिया है। दिल से धन्यवाद सभी युवा भाइयों को। एक आखिरी सवाल एक और लेना चाहूंगा। आप ही के इंडस्ट्री के कलाकार पवन सिंह को भी आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया। क्या लगता है, पवन सिंह जैसे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए? हाँ जरूर आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़े स्टार हैं पवन भैया, और टिकट मिला वहाँ से, लेकिन उनका जो इच्छा था वहाँ से टिकट नहीं मिला। अब क्या बात है, वो तो भैया से विशेष बातचीत होगा। क्या सलाह होगी छोटे भाई? अब देखिए भैया को क्या इच्छा है मन में, तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उनको भी टिकट मिलना चाहिए था। और बाकी हमारा साथ महिला लोग भी पूरा खुल के हैं, बूढ़ बुजुर्ग भी हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हैं जो भी अब आ ही जाएंगे। सबका आशीर्वाद, युवा तो सब जान लगा दिया है। चलिए, तो युवाओं ने जान लगा दिया है नवादा में गुंजन सिंह के लिए, और गुंजन सिंह ने यह दावा कर दिया है कि नवादा में 1967 का इतिहास दोहराया जाएगा जब एक बार फिर से गुंजन सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव जीतेंगे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, नवादा।